पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और ये आत्मविश्वास कैसे ना हो जब ऐसा लग रहा है कि वाराणसी की ये सड़क पूरी तरह से फूल की पंखुड़ियों से बिखरी पड़ी है और हर व्यक्ति के अंदर ये एक उत्साह है कि कैसे वो पीएम मोदी के सामने अपने अभिवादन को पहुंचा पाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अचानक उनकी नज़र पड़ी कि ऊपर घर की बालकनी में जो महिला शक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो खड़ी हैं, क्योंकि नीचे बहुत भीड़ है, नीचे वो नहीं आ सकती, ऊपर फूल लेके खड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ भी उन्होंने अभिवादन किया। और उस अभिवादन के साथ आप देखें तो पीएम मोदी का काफिला जगह जगह आगे बढ़ता हुआ, और उस काफिले के साथ सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से समझा जा सकता है कि कितना मशक्कत भरा काम है, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर एसपीजी के लोग हों, इनके लिए वैसा ही एक्सरसाइज हो जा सकता है। लेकिन बहुत सुचारू पूर्वक ये रोड शो चलता है, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती और बिना तकलीफ ये रोड शो आसानी से चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ अपने काशी कॉरिडोर की तरफ जा रहा है। और वो काशी कॉरिडोर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोल मॉडल के तौर पर विकसित किया है, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस काशी कॉरिडोर की तरफ पीएम मोदी जानते हुए। और ये सिर्फ काशी की बात नहीं है, बगल में अयोध्या की देख लें, अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है, दुनिया में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। और जब ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों को पीएम मोदी सहेजते हैं तो जो सबसे खास बात और काबिले गौर बात होती है वो ये कि ऐसे सांस्कृतिक विरासत को सीधे सीधे वो इकोनॉमी और डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। यानी कि अयोध्या के केस में देख लें या काशी कॉरिडोर के केस में देख लें, तो जैसे इनका विकास हुआ उसके बाद यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 10-10 लाख पहुँच गया। और अगर उस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हों तो अंदाजा लगाइए कि यहाँ के इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों के रोजगार को, यहाँ के लोगों के आर्थिक समृद्धि को कैसे योगदान दे रहे होंगे। तो सांस्कृतिक विरासत को कैसे इकोनॉमिक रोल मॉडल में कन्वर्ट करना है, उसको एक इन्वर्टर के तौर पे विकसित कर देना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये पूरे देश में नजर आ रहा है। बाकी छोड़िए, जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति है कि वहाँ कम से कम 16 धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने धार्मिक जगह थे, पूजा करने वाली जगह थी, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। आज उनका भी पुनरुद्धार हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उस लिहाज से वहाँ काम करते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत जम्मू कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक बहुत समृद्ध नजर आनी है। जो हमारे पुराने मूल्य हैं, पुराने धरोहर हैं, उन धरोहरों को कैसे अगर नष्ट किया गया है तो उसको कैसे सहेजना है, कैसे उसका पुनरुत्थान करना है, कैसे उसका पुनर्निर्माण करना है, उसमें जम्मू कश्मीर भी योगदान देता है। तो जिस जम्मू कश्मीर की चर्चा पहले पत्थरबाजी को लेकर होती थी, आज उस जम्मू कश्मीर की चर्चा सिर्फ फील गुड वाली खबरों के लिए होती हैं, अच्छी खबरों के लिए होती हैं। और सुर्खियां बटोरता है जम्मू कश्मीर उन चीज़ों के लिए जो कि पूरी दुनिया में एक मैसेज दे, चाहे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मॉडल है, जिन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी के लिए नहीं, विकास के लिए जाना जाएगा। काशी अपनी गंदगी के लिए नहीं, अपने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, अपनी अव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई, अपनी बेहतरीन सुख सुविधाएं, अपनी शानदार सड़कें, अपने शानदार एयरपोर्ट, अपने शानदार स्टेशन के लिए जाना जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल है, जो कि पूरे देश में यही मॉडल काम करता है। और यही मॉडल जब वोट में कन्वर्ट होता है तो फिर ये कहा जाता है कि आखिर अपोजिशन वो जो रोना रोएगा कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा होता है। यानी कि पहले बैलेट पेपर को फाड़ा जाता था, स्याही फेंका जाता था, नदियों में फेंक दिया जाता था। अपोजिशन के कुछ नेताओं को वो मंजूर है। ईवीएम जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हर गरीब को अधिकार देता है वोट करने का, उसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं। उसकी वजह यही है कि मसला ईवीएम का नहीं, मसला इस जन समर्थन का है। और जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। और स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किलोमीटर से आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो उसी जगह पे खड़े हैं और वो उस भावना से अभिभूत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ से गए हैं। और ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये इमोशनल कलेक्ट है पीएम मोदी का, जो कि इलेक्शन में एक बड़े डिविडेंड के तौर पर कन्वर्ट होता है। ऐसा बताया जाता है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट भले ही कमजोर हो, वहां वोटर्स इस बात को कहते हैं
कि वो स्थानीय उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं और उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पे उन्हें वोट करना है और उसी चेहरे, उसी निशान को कमल यानी कि हाथ में लेके पीएम मोदी चल रहे होते हैं। ये निशान वहाँ भी अहम हो जाता है जहाँ पर बीजेपी नए क्षेत्रों में जीत की उम्मीद कर रही है। जैसे दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पीएम ने पूरी ताकत लगाई और सिर्फ दक्षिण भारत नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया की वो सारी सीटें जहाँ बीजेपी अगर पिछले चुनाव में हारी तो उन पर जीत का परचम कैसे लहराया जाए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। पूर्वांचल की सीटों की बात कर लें तो पिछली बार क्योंकि सपा बसपा गठबंधन एक साथ था और वहाँ पर कास्ट कम्युनिकेशन के सहारे एक नैरेटिव फैलाया गया, सपा की जाति के जो लोग थे उनको भीतर ये नैरेटिव फैलाया गया, यानी कि उनका जो जातिगत समीकरण है उसके भीतर ये नैरेटिव फैलाया गया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मायावती के वोटर्स के भीतर ये नैरेटिव फैलाया गया कि मायावती भी हो सकते हैं और ऐसे में जातीय आग्रह वाली भावना ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़्यादा ऊंची हो गई और उसके चलते पूर्वांचल की कुछ सीटें जैसे घोसी की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, ऐसी सीटों पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों पर भी इस बार कमल कैसे खिलेगा, इसको लेकर काम किया जा रहा है और उन पूर्वांचल की उन सीटों पे कमल खिलाने में इस रोड शो का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जब राजनीति में चुनाव के माहौल में ऐसे इमोशन निकलते हैं तो ये इमोशन कहीं स्थानीय नहीं होते, ये इमोशन लोकल नहीं रहते, बल्कि ये इमोशन संचार के इस दौर में बहुत तेजी के साथ रियल टाइम पे एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सोशल मीडिया के मार्फत, ट्रेडिशनल की मीडिया के मार्फत, अलग अलग तरीकों से व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत बीजेपी के लोग इस फीलिंग को, इस इमोशन को हर जगह ये पहुंचाते हैं और उससे उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक कम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है कि अगर काशी में ऐसा माहौल है तो उनके अंदर, उनके यहाँ भी, उनके क्षेत्र में भी इससे बेहतर ही माहौल होना चाहिए या इसको टक्कर देने वाला माहौल होना चाहिए और उस शिद्दत के साथ वो कार्यकर्ता चुनाव में लगते हैं। पीएम को बखूबी मालूम है कि अगर आपको चुनाव में अच्छा करना है तो उस चुनाव में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके संगठन की जो ताकत है वो संगठन की ताकत बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव लड़े और फिलहाल गोदौलिया चौराहा पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देखें तो डॉक्टर नीलकंठ तिवारी आगे विधायक हैं और इस चौराहा की अगर बात करें तो इसकी खूबसूरती एक अलग नज़ारा पेश कर रही है और पूरे रोड शो का जो शो स्टॉपर वेन्यू कहा जा सकता है उस तरह का वेन्यू यहाँ का करंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अलग अलग अंदाज में युवा, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर एक तबके के लोग अलग अलग अंदाज में भगवा के साथ जय श्री राम, जय महादेव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे, इन सारे नारों के साथ लगातार जय घोष हो रहा है, शंखनाद हो रहा है और ये शंखनाद एहसास करा रहा है कि कोई बहुत बड़ा धार्मिक सामाजिक उत्सव है। ये एक राजनीतिक उत्सव का करंट नहीं है बल्कि उससे बहुत आगे का मामला है। आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों में एक तरह से उदासीनता रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो कार्यक्रम ऐसा लगता है कि राजनीति को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। वहाँ जो सामाजिक मूल्य हैं, जो अपनापन का मूल्य है, जो परिवार का मूल्य है, जिसके बारे में पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं कि ये मोदी का परिवार है, वो मूल्य ज़्यादा नज़र आ जाता है और उसी लिहाज से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दीपावली मनाई जा रही हो। घरों के ऊपर अलग अलग आप देख रहे हैं कि दीप जलाए गए हैं और उन दीप मालाओं के साथ नीचे खड़े लोग, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बीच चुनाव के माहौल में ऐसी तस्वीर दिखे तो समझा जा सकता है कि लोगों के लिहाज से क्रिकेट की भाषा में समझें तो उनको आईपीएल के फाइनल मैच का फील हो रहा होगा कि उस तरह का करंट है यहाँ पर, जब हर एक शख्स जो स्टेडियम में मौजूद होता है अपनी ऊर्जा मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों को देता है। यहाँ पर हर एक काशीवासी अपनी ऊर्जा उस शख्स को दे रहा है जिसने पिछले 10 सालों में अनथक काम करते हुए, बिना थके हुए, बिना कोई आराम किए हुए, बिना किसी थकान, बिना किसी छुट्टी, बिना विश्राम, रात दिन एक ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो। और वो ऊर्जा अगर ऐसी है तो समझा जा सकता है कि 4 जून को क्या होगा। अभी से पहले जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि दुनिया में आप कहीं जाएं पीएम मोदी की लोकप्रियता ऐसी ही नजर आती है, लेकिन वो लोकप्रियता जब काशी पहुंचती है तो वो अवर्णनीय हो जाती है। उसे शब्दों में आप नहीं समेट सकते कि आखिर इसका वर्णन आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का कर सकते हैं।
जब लोगों के अंदर ऐसी दीवानगी भरी हो, ऐसी जुनूनियत हो कि अपने नेता को एक झलक उन्हें देख लेना है, और नेता को सिर्फ झलक नहीं देखना है बल्कि एक नमस्कार कर देना है, एक वेव कर देना, हाथ उठा देना है। वो एक कनेक्ट है, वो कनेक्ट पीएम मोदी लगातार क्रिएट करते हैं। जैसे अभी चुनाव के दरमियान भी कई जगहों पे नजर आती है ऐसी तस्वीरें, जब पीएम मोदी किसी महिला के सामने, किसी पुरुष के सामने अचानक पड़ते हैं, वो व्यक्ति अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता है, और अपने आध्यात्मिक लोगों को देखकर जिस प्रकार से अनुभूति होती है, या अपने पारिवारिक लोगों को देखकर जिस प्रकार की अनुभूति होती है, वो फीलिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश का एक बड़ा तबका देखता है, एक बड़ी आबादी देखती है। और सिर्फ देश नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई ट्रिप पे विदेशों में जाने के बाद ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये भावनाएं, ये अपनापन, ये नज़दीकियाँ, ये करीबियाँ हर जगह पीएम मोदी ने अर्जित की है। और ये किसी खानदान, किसी विरासत के आधार पर नहीं अर्जित की है, किसी जातिगत आधार पर अर्जित नहीं की गई है, किसी और वजह से नहीं अर्जित की गई है, बल्कि ये भावनाएं अर्जित की गई हैं अपने काम के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कार्यकाल हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक 2 कार्यकाल हो, तीसरे कार्यकाल के लिए वो चुनावी अखाड़े में हो।